अगर किसी नंबर को कहानी बनाने की प्रैक्टिस करके तो कुछ भी याद कर लोगे आप। हाँ, जैसे आप किसी हर नंबर को कुछ इमेज दे दो आप। जैसे 1 को बोलो सन, 2 को बोलो शू, 3 को बोलो ट्री, 4 को बोलो डोर, 5 को बोलो नाइफ, 6 को बोलो विक्स, 7 को बोलो हेवन, 8 को बोलो प्लेट, 9 को बोलो डाइन, 10 को बोलो हेन। अब आप कुछ इसकी कहानी बना दो और वो कहानी याद हो जाएगी, वो कहानी के साथ नंबर अपने आप आ जाएगा। जैसे आपको मैंने बोर्ड लाइन नंबर बताया, हमारे यहाँ पे ना कार्तिक चिदम्बरम नाम का लड़का 9 साल की उम्र में चेस में सुपर चैंपियन हो गया। 12 साल की उम्र में वो ग्रैंड स्लैम जीत गया। क्यों? क्योंकि वो सारी के सारे चेस के सारे मोहरों को आगे तक विजुलाइज करता है। इससे विजुलाइजेशन पावर बढ़ जाती है। बच्चों की ना ब्रेन फैकल्टी खोलनी है। इच्छा तो है वीडियो बहुत लंबा करूं, लेकिन समय थोड़ा कम रहता है। छठा पॉइंट है, आप बच्चों को थोड़ा स्पीड रीडिंग, स्पीड राइटिंग सिखा सकते हो क्या? हाँ, इसकी बड़ी टेक्निक्स आ गई हैं आजकल, मुश्किल नहीं है अब तो ये। अगर टेक्निक सिखा दो तो बच्चा तेज, दोनों हाथों से बच्चा एक साथ लिख सकता है। इधर 7 का टेबल लिख रहा है, उधर 29 का टेबल लिख रहा है, और दोनों सेम स्पीड पर लिख रहा है। उसका लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन दोनों काम कर सकता है। उसको आप कैलीग्राफी सिखा सकते हो, उसको स्पीड राइटिंग सिखा सकते हो, उसको कर्सिव राइटिंग सिखा सकते हो। 7वां तरीका है स्टेम। स्टेम का मतलब क्या है? ये तो भैया फेमस कर दिया है हमारे माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन ने, उसके जो फाउंडर हैं वो क्या बोलते हैं, बिल गेट्स, कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स पूरी दुनिया को सिखा दो, दुनिया बदल जाएगी। बच्चों को ना थोड़े प्रोजेक्ट्स दो। अब पवन चक्की, विंड मिल, हमने तो अपनी किताबों में आज तक देखा था, लेकिन अगर बच्चों को प्रोजेक्ट दे दो, विंड मिल कैसे घूमती है, उससे कैसे बिजली बनती है, उससे कैसे बल्ब जल जाता है, या फिर उसको वाटर फिल्टर किट, खाली इमेज में मत दिखाओ, उसको प्रोजेक्ट कराओ। टेलीस्कोप, उसको यूज करना सिखाओ। मैग्नेट का भी सीसॉ बन जाता है। बड़े तरह के प्रोजेक्ट आते हैं, बड़े अमेजिंग प्रोजेक्ट होते हैं कि मैग्नेट का सीसॉ ऊपर नीचे कैसे हो रहा है, उसको मैग्नेट का काम करने का तरीका समझ में आता है। इससे क्या होगा? उसकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, उसकी इमेजिनेशन बढ़ती है, उसका एप्लीकेशन समझ में आता है साइंस का। आपको पता है हमारे देश में एक लड़की आयशा, 16 साल की उम्र में उसको पहली, मतलब छोटी उम्र में पायलट का लाइसेंस मिल गया। क्यों? साइंस टेक्नोलॉजी में उसका इंटरेस्ट था। 20 साल की उम्र में शी वॉज इंडिया यंगेस्ट पायलट, और जब वो 12वीं क्लास में थी तो स्पेस ट्रेनिंग प्रोग्राम में नासा ने उसको सिलेक्ट किया। और मेरा 8वां पॉइंट है, बच्चों को थोड़ा रोबोटिक्स और कोडिंग सिखाओ। रोबोटिक्स और कोडिंग आपको पता नहीं है, बच्चे जो है ना उनकी सीखने की क्षमता बहुत तेज होती है। हमारे देश में सारंग सोमेश, जानते हो, उसने 5 साल की उम्र में रोबोट बना दिया। वो दुनिया का यंगेस्ट टेडेक्स स्पीकर बना, क्योंकि उसके मां बाप ने 4 साल की उम्र में उसको रोबोट मेकिंग किट ला करके दी थी, जिसके चक्कर में सारा उसको बड़ा इंटरेस्ट आने लगा। वो उसकी डिजाइनिंग चालू कर दिया, मम्मी के साथ लग जाता था, और उसने रोबोटिक ट्राईसाइकिल बना दी। उसने जो लोगों को दिखता नहीं है, हाँ, जो विजुअली इंपेयर्ड है, उनके लिए उसने एक लाठी बना दी ऐसे रोबोट की कि उनको कभी जिंदगी में तकलीफ ही ना आए। उसने पहले रोबोटिक हैंड भी बनाया, डिजिटल क्लॉक भी बनाई, एक स्मार्ट कार्ड सीट बेल्ट भी बनाई। ये छोटी उम्र में बच्चे कर जाते हैं, आपको मालूम नहीं है। मैंने आपको बताया ये 8 तरीके, पर आपको याद है मैंने शुरू में वीडियो को क्या बताया था आपको, कि एक दूंगा जबरदस्त बिजनेस मॉडल।